शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 252। विष्णु द्वारा भगवान शिव के भृषभावतार का स्तवन। नंदीश्वर बोले, तब ऋषभ का रूप धारण कर गर्जन एवं भीषण ध्वनि करते हुए पिनाकधारी शिवजी ने उस पाताल के विवर में प्रवेश किया। उनके निनाद से पुर और नगर सभी गिरने लगे एवं सभी नगरवासियों को कपकपी होने लगी। इसके बाद वृषभ रूप धारण करने वाले शिवजी महेश्वर की माया से मोहित महाबल तथा पराक्रम वाले संग्राम के लिए धनुष उठाए हुए विष्णु पुत्रों के सम्मुख पहुँचे। हे मुनि सत्तम, तब वे वीर विष्णुपुत्र कुपित हो उठे और जोर जोर से गर्जन करके शिवजी के सामने दौड़े। विष्णु रूपधारी महादेव जी भी अपने सामने आए हुए विष्णुपुत्रों को कुपित हो उठे और खुरों तथा श्रृंगों से उन्हें विदीर्ण करने लगे। शिवजी के द्वारा छत विच्छत किए गए शरीर वाले वे सभी मूढ़ विष्णुपुत्र शीघ्र ही प्राण रहित हो विनिष्ट हो गए। उन पुत्रों के मारे जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु पाताल विवर में शीघ्र ही बाहर निकलकर जोर से गर्जना करते हुए शिवजी के निकट जा पहुँचे। पुत्रों को मारकर जाते हुए वृषभ रूपधारी शिवजी को देखकर विष्णु ने बाणों तथा दिव्य अस्त्रों से उन पर प्रहार किया। तब महाबलवान कैलाशपति वृषभ रूपधारी शिव ने क्रुद्ध होकर विष्णु के उन अस्त्रों को निगल लिया। हे मुनि, इसके बाद वृषभ रूपधारी उन महेश्वर ने अत्यंत क्रोध कर तीनों लोगों को कौंपाते हुए महाघोर गर्जना की। क्रोध में उन्नतम हुए उन अज्ञानवश शिवजी को अपना ईश्वर न मानने वाले विष्णु को बड़े वेग कूद कर अपने सिंगों तथा खोरों से उन्होंने विदीर्ण कर दिया। तब माया से विमोहित हुए विष्णु जी शिवजी के प्रहार को सहने में असमर्थ होकर शीघ्र ही शिथिल मन वाले तथा व्यथित शरीर वाले हो गए। विष्णु का सारा गर्व चूर हो गया, वे चेतना शून्य होकर मूर्छित हो गए। तब उन्होंने वृषभ रूपधारी शिवजी को जाना। इसके बाद वृषभ रूप से आए हुए शिवजी को पहचान कर विष्णु जी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंभीर वाणी से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे महेशान, आपकी माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। हे प्रभु, हे स्वामिन, मैंने अपने स्वामी आप शिवजी से जो युद्ध किया, आप मुझ पर कृपा करके उस अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश, उन विष्णु की दीनता पूर्वक यह बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, हे महाबुधे, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? आपका सारा ज्ञान किस कारण विस्मृत हो गया, जिसके कारण आज आपने मेरे साथ युद्ध किया? आपने अपने को मेरे अधीन पराक्रम वाला क्यों नहीं समझा? अब आप पुनः ऐसा न कीजिए और इस कृत्यों से विरत हो जाइए। आप इन स्त्रियों में आसक्त होकर विहार कर रहे हैं। भला कामी पुरुषों को ज्ञान किस प्रकार रह सकता है? हे देवेश, यह आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप स्मरण तो विश्व का तारण करने वाले हैं। शिवजी के इस विज्ञानप्रद वचन को सुनकर मन ही मन लज्जित हुए विष्णु आदरपूर्वक शिवजी से यह वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, यह मेरा सुदर्शन चक्र है, इसे लेकर आपकी आज्ञा का आदरपूर्वक पालन करने वाला मैं अब अपने लोक को जाऊंगा। नंदीश्वर बोले, तब वृषभ रूपधारी धर्म रक्षक महेश्वर ने शिवजी ने उन वचन को सुनकर विष्णु से पुनः कहा, हे हरे, इस समय आप देर न कीजिए और मेरी आज्ञा से शीघ्र ही यहाँ से अपने लोक को चले जाइए। चक्र को यहीं रहने दीजिए। हे विष्णु, मैं आपके कल्याणकारी वचनों से प्रसन्न होकर ज्योतिर्मय सनातनी लोक में स्थित इससे भिन्न एक दूसरा चक्र प्रदान करता हूँ, जो अत्यंत भयंकर है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने दिव्य कालाग्नि के समान दीप्यमान अत्यंत प्रज्वलित एवं दुष्टों का नाश करने वाले चक्र प्रकट किया और 10,000 सूर्य के समान सिक्रांति वाले उस महाभयानक चक्र को सभी देवताओं और मुनियों के रक्षक महात्मा विष्णु को प्रदान किया। तब
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने अत्यंत दैदीप्यमान उस दूसरे सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर वहां स्थित देवगणों से कहा, आप सभी श्रेष्ठ देवतागण आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए और वैसा ही शीघ्र कीजिए, उसी से आप लोगों का कल्याण होगा। पातालोक में स्थित उन दिव्य स्त्रियों का वर्णन शिक्षा से आप लोग करें। विष्णु के इस वचन को सुनकर सभी शूर देवता उन विष्णु के साथ पाताल में प्रविष्ट होने की इच्छा करने लगे। तब भगवान शिव ने देवताओं के इस विचार को जानकर क्रोध पूर्वक अष्टविध देव योनियों को घोर शाप दे दिया। हर बोले, मेरे अंश से उत्पन्न हुए शांत मुनि कपिल जी एवं दानों को छोड़कर जो इस स्थान में प्रवेश करेगा उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। मनुष्यों के हित को बढ़ाने वाले शिवजी के इस घोर वाक्य को सुनकर तथा उनके द्वारा निषेध करने पर देवतागण अपने अपने स्थान को चले गए। हे व्यास, इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी माया से प्रभा से उनसे आसक्त हुए भगवान विष्णु को अनुशासित किया और तब विष्णु देवताओं को चले गए और संसार सुखी हो गया। इस प्रकार देवताओं का कार्य करके वृषभ रूपधारी भक्तवत्सल भगवान शिव अपने स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। हे सनत कुमार, मैंने शिव जी के वृषभेश्वरावतार का वर्णन कर दिया, जो विष्णु के अज्ञान का हरण करने वाला, कल्याणकारक तथा तीनों लोकों को सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान परम पवित्र, श्रेष्ठ, शत्रु बाधा को दूर करने वाला और सज्जनों को स्वर्ग, यश, आयु, भोग तथा मोक्ष देने वाला है। जो भक्ति के साथ सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है और जो इसे पढ़ता है तथा बुद्धिमान मनुष्यों को पढ़ाता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शत्रुद्र संहिता अध्याय 252 संपूर्ण हुआ।